लास्ट क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी स्टडी करी थी, डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ एसेट सेक्शन 48 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस ऑर्डर में रीपेमेंट करी जाएगी, किस ऑर्डर में करी जाएगी। सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन इफ एनी, फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो होगी। यहाँ पे स्पेशल अकाउंट्स बनते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, नॉर्मल नहीं है अकाउंटिंग, डिफरेंट। बिजनेस बंद हो रहा है, अभी तक तो सारे बिजनेस चल रहे थे, नया पार्टनर आ रहा था, वो एक अलग बिजनेस चल रहा था। यहाँ पे बिजनेस हैज कम टू एन एंड। ध्यान से देखना, we had earlier discussed that when a firm is dissolved, assets are realized. ये सब डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करी थी कि जब बिजनेस बंद होगा तो एसेट्स आर रियलाइज्ड, liabilities are paid and the balance if any is distributed among the partners. Okay. In case of deficiency, deficiency का मतलब होता है the money which the firm has even after realizing disposing of all the assets is insufficient to pay off the liabilities. That is called deficiency. In case of deficiency, shortfall is met by partners. It means that on dissolution the books of the firm will have to be closed. सारी books close हो जाएंगी, किसी भी अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, dissolution process starts by preparing the following accounts in the firm's books. Number one and the most important account of this chapter is realization account, where loan by partner, loan by partner account, इसको partners loan account, loan by partner, partner ने firm को दे रखा है लोन, liability for the firm। फिर एक अकाउंट होता है लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, तो ये क्या है, एसेट फॉर द फर्म। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैंक और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनेगा ही बनेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट्स तब बनेंगे अगर वो क्वेश्चन में बैलेंस एग्जिस्ट करता है। क्या होगी ट्रीटमेंट, वो तो बात की बात है, अभी तो बता रहे क्या क्या स्पेशल अकाउंट्स यहाँ बनने वाले हैं। रियलाइजेशन बनेगा ही बनेगा। पार्टनर्स लोन अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है, लाइबिलिटी वाला तो लाइबिलिटी वाला, एसेट वाला तो एसेट वाला, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है अभी करेंगे। नेक्स्ट बनेगा कैपिटल अकाउंट्स और लास्ट बनता है बैंक और कैश अकाउंट। नॉर्मल सिनेरियो में क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, हमें एक फर्म की बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें आइटम्स अपेयर कर रहे होते हैं और वो बोलेंगे कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस करो, डिसॉल्व द फर्म। तो उसमें बैलेंस शीट में जो आइटम्स दे रखे होंगे उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। फिर लोन अगर एसेट साइड पे है तो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, लाइबिलिटी साइड पे है पार्टनर्स लोन तो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे बैंक और कैश। अब बैलेंस शीट में अगर सिर्फ बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो बैंक अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट में सिर्फ कैश अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो कैश अकाउंट बनेगा, दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो भी दोनों में से एक ही बनाएंगे, आपकी मर्जी है कोई भी बनाओ। अगर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करेंगे और जो कैश बैलेंस है उसको कैसे क्लोज करेंगे, कैश को बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे अगर आपके पास बैंक और कैश दोनों है और आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करना, जो बैंक बैलेंस है उसको क्लोज कैसे करेंगे, वो पैसे आप बैंक से
विड्रॉल की एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कैश बैलेंस उतने से बढ़ जाएगा। आएंगे धीरे धीरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। तो ये चीजें बननी है डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, कैपिटल अकाउंट्स और बैंक और कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन एक ही बोला क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो लोन है उस हिसाब से हम अकाउंट बनाएंगे। अब एक एक करके कि ये बनेंगे कैसे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। मजेदार अकाउंट है, डिसोल्यूशन का 50% कंटेंट इसी में ही कवर हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। Realization account is prepared on the dissolution of a firm. The purpose of preparing this account is to close the books of accounts. बिजनेस बंद करना है, क्लोज करना मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो अकाउंट्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस नील आना चाहिए, उनको क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करेंगे वो देखना है हमें। The purpose of preparing this account is to close the books of accounts of the dissolved firm and to determine the gain or loss on realization of assets and payments of liabilities. तो इस अकाउंट का पर्पस क्या होता है? To find out the profit or loss at the time of dissolution. इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, why? Any account which is prepared to ascertain the profit or loss, उसका नेचर हमेशा नॉमिनल अकाउंट ही होगा। ठीक है, अब कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कह रहे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। लोन टू पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स यहां ट्रांसफर नहीं होता, उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है, एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। आएंगे धीरे धीरे। कैश और बैंक अकाउंट यहां पे ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, लोन टू पार्टनर्स, कैश और बैंक बैलेंस, वो यहां ट्रांसफर नहीं करते। बाकी सारे एसेट्स रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दो। fictitious assets being losses are transferred to the debit side of capital account, जो हम नॉर्मल पार्टनरशिप में करते थे कि पीएनएल डेबिट बैलेंस अगर बैलेंस शीट में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है, तो वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लोन टू अ पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म का एसेट है, फर्म ने पैसे लेने हैं उससे, बट पार्टनर ही है ना, तो उसका कैपिटल बैलेंस भी तो होगा। तो फर्म ने, अब बिजनेस बंद हो रहा है, फर्म ने उसको पैसे देने भी हैं, तो ये आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। तो लोन टू अ पार्टनर इज रिटेन्ड इन अ सेपरेट अकाउंट एंड इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम। अब आगे जाके जब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैं पार्टनर हूं, लोन टू अ पार्टनर, आप फर्म हो, आपने मुझे 10,000 का लोन दे रखा है, ओके, आप कह रहे हो बिजनेस बंद हो रहा है, पैसे वापस करो। एक सेकेंड, मेरा कैपिटल बैलेंस है 2.5 लाख का, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो वो उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। नेट अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है हमेशा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर ऑल एसेट्स। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं रियलाइजेशन का, अभी तो स्टेप वाइज डिटेलिंग होगी, क्या जर्नल एंट्री पास होती है, कहाँ दिखाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट व्हाट, पढ़ लिया। सेकंड, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहले था लोन गिवन टू द पार्टनर, अब जो पार्टनर्स लोन की बात हो रही है, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी? पार्टनर्स लोन नहीं जाता, सेपरेटली बनता है। पार्टनर्स कैपिटल नहीं जाता रियलाइजेशन में, सेपरेटली बनता है। बाकी सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये सेपरेटली क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। सेक्शन 48 सबसेक्शन बी कहता है कि ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट है, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, तो सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन सेपरेट बनता है। फिर उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल सेपरेट बनती है। सेपरेट क्यों बनती है? अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो पहले वो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे करेंगे, एंड पार्टनर्स लोन इज गिवन प्रेफरेंस ओवर द कैपिटल, इसीलिए पहले पार्टनर्स लोन बनेगा कि पहले इसके पैसे दे देंगे, उसके बाद बच गए तो कैपिटल्स भी देंगे, और उसके बाद भी बच गए तो बांट लेना प्रॉफिट्स।
तो सीक्वेंसिंग होती है। फिर अमाउंट रियलाइज, आपने एसेट सारे ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज सारी ट्रांसफर कर दी, अब एसेट्स अभी ट्रांसफर हुए, बेचे थोड़ी ना, अब क्या करेंगे, उनको बेचेंगे। तो अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, अब उन एसेट्स को हम एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी, फिर अब एसेट्स को रियलाइज करेंगे। कौन से एसेट्स को रियलाइज करेंगे? जो हम ट्रांसफर कर चुके हैं वो भी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी, और अगर कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया वो भी। सारा रियलाइजेशन पार्ट क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन आएगा। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी कोई है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जब बिजनेस बंद हुआ तो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन जब पेमेंट्स करने लगे तो एक बंदा आया कि भाई साहब मेरे भी तो 10,000 थे। तो ऐसे अगर कुछ पेमेंट अराइज हो गई जो बैलेंस शीट में अपेयर नहीं कर रही थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसी जब आप बिजनेस बंद कर रहे थे, देखा ओहो लैपटॉप पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में तो शो ही नहीं हो रहा, बट बिजनेस का है तो उसको बेच के भी पैसा आ सकता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which actually exist but do not appear in the balance sheet. तो रियलाइजेशन में हमने क्या किया था? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज, सेल ऑफ, डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स, पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज। और अगर कुछ खर्चा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो दैट इज आल्सो शोन इन द डिसोल्यूशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद अगर नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, डेबिट्स ज्यादा हैं तो रियलाइजेशन लॉस होगा। ये है समरी ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम करने वाले हैं इस चीज को डिटेल में, आराम आराम से। स्टेप 1, क्लोज ऑल द एसेट्स अकाउंट। सारे के सारे एसेट अकाउंट्स क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करेंगे? एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, दे विल बी क्लोज्ड बाय बीइंग क्रेडिटेड। बट एसेट को क्रेडिट करेंगे उसको क्लोज हो जाएगा, बट क्या कर रहे हैं हम? उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। प्रोसेस क्या है? क्लोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स अकाउंट्स, all assets including goodwill but excluding fictitious assets, cash in hand, cash at bank, current account debit balances, capital account debit balances और loan given to partners। कह रहे हैं इनको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। very very important point, they will be transferred at their book value। book value का मतलब होता है value as per the balance sheet, जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि पहले भी बताया, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट और कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, बंद करो बिजनेस को। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं सारे के सारे आप फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेप होगा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, क्लोज हो गए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, लैंड है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू कैश इन हैंड। अब सॉरी, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, क्या क्या हम एसेट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन में? fictitious assets ट्रांसफर नहीं करते, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्यों नहीं ट्रांसफर करते? कह रहे उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। ओके, और क्या ट्रांसफर नहीं करना? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं करना। क्यों नहीं करना? कह रहे उसका सेपरेट अकाउंट बन रहा है, वहां पे शो करो। इसको कोई रियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म है। करंट अकाउंट्स का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड पे अपेयर तो कर रहे होंगे। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो एसेट साइड पे अपेयर तो कर रहे होंगे, बट वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, उनके लिए सेपरेट अकाउंट बन रहा है। एंड लास्टली, लोन गिवन टू द पार्टनर्स। एसेट साइड पे अगर कोई पार्टनर्स लोन आ रहा है, it will not be transferred to realization account, it will be adjusted against the capital accounts of the partners। तो स्टेप 1, क्लोज ऑल द एसेट्स अकाउंट। अब जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई,
वो सब ऑलरेडी है कवर्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू ट्रांसफरिंग द एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, एनी प्रोविजन और रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. जैसे आपके डेटर्स हैं, डेटर्स के अगेंस्ट होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. कभी कभी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो उनकी बात हो रही है, रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. स्पेसिफिकली बोल रहा है क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्योंकि एसेट्स तो अपेयर कर रहे होंगे एसेट साइड पे. कभी कभी जो उनका प्रोविजन और रिजर्व है वो लायबिलिटी साइड पे अपेयर किया होता है, कभी कभी वो एसेट में से ही, जैसे डेटर्स माइनस लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बट वो है क्या, रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. उनका क्या करते हैं, वो कोई हमने पैसे किसी को देने थोड़ी ना है, वो तो बस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से हमने क्रिएट करे हुए हैं. तो फिर उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. When an asset is transferred to the realization account, its corresponding provision or reserve existing in the liability side of the balance sheet is also transferred to the realization account. अब ध्यान से देखना कि फॉर एग्जाम्पल कैश एंड बैंक अकाउंट्स, एक सेकेंड एक सेकेंड एक, तो प्रोविजन में क्या करा हमने, एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन और रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट is credited to the realization account. It is also transferred to the realization account, but credit side. Assets can't transfer करे, assets की entry हुई, realization account debited to various assets. वो realization में debit side पे गया, but जो reserves हैं वो कहाँ जाएंगे, credit side. ये एक लाइन ऊपर की गलती से नीचे आ गई है. यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको प्रोविजंस का, ध्यान से देखना. फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, प्रोविजन और रिजर्व्स का, ध्यान से देखना. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्ट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्ट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैसे गिवन होता है आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स, let us assume 10 lakhs. Liability side पे आ रहा है investment fluctuation reserve, let us assume 1 lakh. तो कह रहे हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कह रहे हैं 10 लाख एसेट है, ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स का डेबिट बैलेंस आ रहा था, एसेट्स है, और आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, सारी आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी. कह रहे फिर ये आईएफआर का क्या करें, आईएफआर भी तो पड़ा हुआ है 1 लाख का, कह रहे इसको भी क्लोज करो. उसकी एंट्री क्या होगी, इट विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो क्या आपको बताया उसका ट्रीटमेंट क्या होगी, these reserves or provisions existing in the liability side of the balance sheet will be credited to the realization account. Entry क्या हुई, realization to investments to transfer the asset part of the investments, or investment fluctuation reserve to realization to transfer the reserve or provision created against an asset. बस इतना ही करते हैं रिजर्व्स का. रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट वो बस रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाते हैं. उसके बाद क्वेश्चन बताएगा कि इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा कितना आया, उसका इन रिजर्व से कोई लेना देना नहीं होता. बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है. नॉर्मल रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें देखना पड़ता था कि आईएफआर कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई कि नहीं हुई, फ्लक्चुएट अगर हुई तो आईएफआर से ज्यादा हुई या कम हुई. यहाँ कोई चक्कर ही नहीं, यहाँ पे आपको अकाउंट क्लोज करना है. रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आपने आईएफआर ट्रांसफर कर दिया, आईएफआर हो गया क्लोज. उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने की बेची, उसका आईएफआर से कोई लेना देना नहीं है, उनके आपस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. The same rule is applied on all the provisions or reserves created against assets. The rule that they will be transferred to the credit side of realization account and closed. Another example, if debtors in the balance sheet exist at rupees 50,000 and provision for doubtful debts at 5,000. अब बैलेंस शीट में दे रखा था डेटर्स 50,000 और प्रोविजन 5,000.
अब ग्रॉस अमाउंट होता है बिफोर डिडक्शन 50 था और जो नेट अमाउंट था वो 45 था। बैलेंस शीट में आ कैसे रहा होगा, डेटर्स 50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। बैलेंस शीट में तो ऐसे शो कर रहा होगा, बट कह रहा है कि जो डेटर्स हैं ये 50,000 एक्चुअल डेटर्स हैं, 5,000 सेपरेट अकाउंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो आपने क्रिएट करा है रिजर्व और प्रोविजन अगेंस्ट एसेट। तो जब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी ग्रॉस वैल्यू पूरा 50,000 ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन डेबिटेड टू डेटर्स 50,000, जो 5,000 है उसको भी दिखाएंगे बट इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन है तो उनको क्रेडिट साइड पे कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी बताया, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनको सेट ऑफ कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स के अगेंस्ट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हो सकते हैं, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, करंट अकाउंट बैलेंसेस अगर हैं, करंट अकाउंट के अगर बैलेंसेस हैं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। एसेट साइड पे किन आइटम्स की बात हो रही है, जो एसेट साइड पे अपेयर कर रहे हैं, कह रहे ठीक है एसेट्स तो सारे आपने ट्रांसफर कर दिए, ऐसे भी कुछ आइटम्स है जो एसेट साइड पे अपेयर कर रहे होंगे बट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होंगे, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंसेस नहीं होंगे, वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो कैपिटल में क्रेडिट हो जाता, अभी एसेट्स की बात हो रही है, डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। लोन टू अ पार्टनर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म के लिए एसेट है, इसका सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। क्या एंट्री पास होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर। और क्या एसेट्स के बारे में, एसेट्स ट्रांसफर करने के बारे में इतना ही। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स। इनसे रिलेटेड रूल्स हमें ढंग से पता होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए, अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे वो अभी जब इसके स्टेप सारे कवर हो जाएंगे फिर रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है। पहले आप एक बारी स्टेप 1 क्लोजिंग द एसेट अकाउंट्स, इसको एक बारी रीड करो, इसमें कोई डाउट पूछना है तो पूछो, फिर मैं स्टेप 2 पे आऊँ।